बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूदा जो 2 दिन पहले पीटीआई का जो एक एहतजाज था, नाकाम एहतजाज, उसके ऊपर जो रऊफ कलासरा एक सीनियर सहाफ़ी कालम नगार ने जो तज्जिया किया है, बाकमाल तज्जिया किया है उसने। मैंने अभी तक किसी सहाफ़ी, किसी कालम नगार, एंकर तज्जिया नगार से ऐसा जबरदस्त तज्जिया, बल्कि वो इतना जबरदस्त तज्जिया है कि मैं उसको तज्जिया नहीं, ये कह सकता हूं कि रऊफ कलासरा ने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, बल्कि यानी कि एक हकीकत के ऊपर उसने पर्दा उठाया है। और अगर ये रऊफ कलासरा सच बोल रहा है, उसका तज्जिया सच्चा है, तो फिर रऊफ कलासरा अगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो उसे साद रिजवी के पांव छूने चाहिए, क्योंकि जो तज्जिया इमरान खान के मुतल्लिक रऊफ कलासरा ने किया है, और इमरान खान जो सोच रखता है पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए, या ऐसे एहतजाज धरनों के लिए, और जो साद हुसैन रिजवी साहब रखता है, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। साद रिजवी साहब का भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो साद रिजवी जैसा लीडर अभी तक पाकिस्तान में है ही नहीं, अगर रऊफ कलासरा का तज्जिया सच होता है। और रऊफ कलासरा का जो मौजूदा तज्जिया है, उसको मैंने जब वो सामने उसकी वीडियोस भी देखी, उसका ट्वीट भी देखा, तो मैं बजाते खुद जाती तौर पर 99% उसके ऊपर यकीन करता हूं कि उसने ठीक कहा है। लेकिन अक्सर तज्जिए गलत भी हो जाते हैं। लेकिन उसका ऐसा तज्जिया है कि सिर्फ चंद दिन के अंदर किसी और सहाफी ने, किसी और एंकर ने, किसी और शख्स ने रऊफ कलासरा के इस तज्जिए को, इसको तज्जिया कहो या इंकिशाफ कहो, उसको ना वो झूठा साबित कर सकता है, ना सच्चा साबित कर सकता है, बल्कि इमरान खान खुद, बस सिर्फ चंद दिन में इमरान खान ने और पीटीआई ने खुद साबित करना है कि रऊफ कलासरा ने जो बयान दिया था, जो उसने इंकिशाफ किया था, वो सच्चा था या झूठा था। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने साद रिजवी की बात करता हूं। साद रिजवी साहब यानी कि रऊफ कलासरा बात कर रहे हैं मौजूदा एहतजाज के ऊपर, जो एक एहतजाज था पीटीआई का, जो अली अमीन गंडापुर वापस चले गए केपीके में, इसके ऊपर तज्जिया किया, बल्कि उसने एक इंकिशाफ किया है कि भाई ये क्या होगा और इमरान खान की क्या ख्वाहिश थी। जब ऐसे वाकये पाकिस्तान में होते हैं, जब एहतजाज होता है, धरने होते हैं, जलाओ घराव होता है, तोड़ फोड़ होती है, नुकसान होता है, तो जब लीडरों से पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं। साद रिजवी साहब से 9 मई के हवाले से सवाल किया गया, बड़ा मशहूर वायरल वीडियो क्लिप है, आप लोगों को मालूम होगा कि एक सहाफी ने सवाल किया कि आप जो 9 मई वाकया हुआ है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं। तो साद रिजवी साहब ने जो जवाब दिया था वो भी बाकमाल जवाब था। उसने कहा था कि जितने भी पीटीआई के कारकुन जेलों में हैं या उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। उन बेचारों की क्या गलती है, उनको पकड़ना चाहिए जो मंसूबा साज हैं, जो पीछे इनके हैंडलर हैं, जिन लोगों ने उनको उकसाया है, उनको पंप किया है, उनको रास्ता दिखाया है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कारकुनों को मुआफ कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों को लीडर जिस में लगाते हैं तो आवाम उधर ही चली जाती है। ये बयान साद रिजवी साहब का इतना जबरदस्त बयान है कि ये सिर्फ पीटीआई के वोटरों के हमदर्दी के लिए एक सियासी लीडर का बयान नहीं है कि यार उनके अंदर मेरी हमदर्दी पैदा हो जाए कि यार ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कारकुनों को सपोर्ट कर रहा है। ये वो शख्स बयान दे रहा था जो इस टाइम पीटीआई से बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात तहरीक लबैक का लीडर है, सरबराह है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मेरा बयान है ये आगे मेरे लिए इंतहाई मुश्किल खड़ी कर सकता है कि अगर किसी एहतजाज में तहरीक लबैक में कुछ शरपसंद घुस गए, या तहरीक लबैक, हर आदमी माइंड सेट का आदमी होता है ना, कोई सब आदमी कंट्रोल में थोड़ी होता है। अगर कोई वाकया तहरीक लबैक के एहतजाज में ऐसा हो जाता है तो साद रिजवी साहब ने पहले कह दिया है कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लीडर है। यानी कि इतना बड़ा बयान दिया साद रिजवी साहब ने कि जब कोई तोड़ फोड़ होती है या जब कोई नुकसान होता है, जलाओ घराव होता है, तो उसका जिम्मेदार उसका लीडर होता है। अब रऊफ कलासरा की तरफ आते हैं। रऊफ कलासरा क्या कहता है?
सब लोगों का मैंने तजिया सुना है, कोई किसी ने क्या कहा, हर आदमी सिर्फ सिक्के के एक रुख पे चल रहा था कि मेन लीडरशिप ने धोखा दे दिया, अली अमीन गंडापुर ने धोखा दे दिया, इमरान खान की क्यादत नाअहल है, फ्रॉडिया है, एस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, उनके अपने कारकुन उनको गाली निकाल रहे हैं। ये सिक्के का एक रुख है। लेकिन रऊफ कलासरा ने उस सिक्के के दूसरे रुख को आवाम के सामने रख दिया है, और जो मुझे तो कम अज कम बहुत पसंद आया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि इमरान खान का मंसूबा ये था कि बांग्लादेश मॉडल पर इनकलाब लाया जाए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इमरान खान अक्सर कहता रहता है, पीटीआई वाले कहते रहते हैं। वर्कर्स और हजूम को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लाकर खुला छोड़ दिया जाए। इस हजूम का कोई लीडर ना हो, हजूम का हर फर्द खुद को लीडर समझे और खुद फैसला करे, और हजूम हमेशा पुरतशद्दद होता है, इसलिए बाकायदा प्लान के तहत पार्टी के तमाम लीडरान, एमएनएज, एमपीए सबको मना कर दिया गया था कि वो डी चौक न जाए, ताकि हजूम पुलिस की मज़ाहमत बाद पुरतशद्दद कार्रवाइयां शुरू करे, और अगर मर्जी का नतीजा ना निकला तो पीटीआई इस हजूम की ओनरशिप नहीं लेगी। इसलिए गंडापुर भी डी चौक रुकने की बजाय पतली गलती से निकल गए कि प्लान यही था कि लीडर वहां कोई नजर ना आए और हजूम खुद सारे फैसले करे। ये नाजरीन रऊफ कलासरा ने कहा है, और मैं इससे पहले तो 100% इत्तेफाक करता हूं। वो कैसे, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। 9 मई का वाकया हुआ, जो लोग जेलों में आए, जिन्होंने तोड़फोड़ की, इमरान खान ने 10 बार उनसे लातलकी का ऐलान कर चुका है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने तोड़फोड़ की। और करने वाले कौन है? कारकुन है, पीटीआई वाले हैं, ठीक है। और उस वक्त भी इमरान खान का यही मंसूबा था, उसको लाशें चाहिए थी, ठीक है ना। और उस टाइम भी सब लोग यही कहते थे कि इमरान खान को लाशें चाहिए। उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया, जो इमरान खान के लिए जाने दे रहे थे, जो यानी कि नारे लगा रहे इमरान खान के, उनको इमरान खान ने छोड़ दिया है कि वो जाने, उनका काम जाने, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सब आप लोगों को मालूम है। अब ये जो कहता है कि इमरान खान ने का यही प्लान था कि कारकुनों को अकेला छोड़ दिया जाए, लीडरशिप वहां मौजूद नहीं होगी, और जब ये कामयाब हो जाएंगे तो हम बीच में रल जाएंगे, ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर आवाम को उकसाते रहेंगे। अगर नाकाम हो गए, गिरफ्तार हो गए, कहीं तोड़फोड़ शुरू हो गई, तो हम कहेंगे कि भाई हमारी लीडरशिप तो वहां मौजूद ही नहीं थी। पहले जो लीडरशिप मौजूद थी सरकारी हमारा आपके सामने, वो तो अब पकड़ी हुई है ना। तो अब ये पूरी लीडर, और ये बात भी कंफर्म है कि कोई लीडरशिप वहां मौजूद नहीं थी। बयानात मौजूद है इनके कारकुनों के कि कोई लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर भी चला गया। अब रऊफ कलासरा की ये बात, उसका ये जो इंकशाफ है, वो सच साबित कैसे होगा? क्योंकि पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान इस एहतजाज की नाकामी पर हुआ है कि बहुत ज्यादा गुस्सा पाया गया कारकुनों में। अब सीनियर सहाफी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान, रियाज, सदीक, जान जैसे आदमी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ी गलती की है और पीटीआई ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, और अली मोहम्मद जो कहानियां घड़ रहा है उसमें मुझे सच्चाई नहीं लगती। बल्कि इमरान रियाज ने एक सर्वे भी कराया है जिसमें 75,000 लोगों ने वोट दिया था कि अली अमीन गंडापुर जो कह रहा है वो सच कह रहा है, जो झूठ कह रहा है। 88% लोगों ने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है, 12% लोगों ने कहा है सच है। ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर? इमरान रियाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा यानी कि बहुत गुस्सा है पीटीआई के ऊपर, पीटीआई की क़यादत के ऊपर। अब इनकी जब इमरान खान से मुलाकात होगी, जब इमरान खान का जब बयान आएगा, अगर इमरान खान इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई करता है, शहरयार अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करता है, यानी जितनी मेन लीडरशिप इस टाइम मौजूद थी, अगर उनके खिलाफ इमरान खान कार्रवाई करता है, तो फिर रऊफ कलासरा का जो तजिया या उसका इंकशाफ है वो झूठा है। लेकिन अगर इमरान खान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, ये उन्हीं ओहदों पे ऊपर वैसे ही बरकरार रहते हैं, और इसको कोई और रास्ता निकाल के कारकुनों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जी अली अमीन गंडापुर का अच्छा फैसला था, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था कि आगे बमबारी होने वाली है। जैसा कि इमरान खान पहला, वो जब तहरीक अदम एतमाद के वक्त नीचे उतरा था ना,
कौन सी मई, 5 मई थी, 25 मई गया था तो रस्ते में वापस आ गया था कि मुझे मालूम पड़ गया था कि खून खराबा होने वाला है, इसलिए मैं वापस आ गया। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर 2 बार वापस आ गए कि हमें मालूम पड़ गया कि खून खराबा होने वाला है और हम खून खराबा नहीं चाहते। अगर इमरान खान इसी तरह का बयान देता है, किसी पीटीआई क़यादत के ऊपर जो लीडरशिप है उसके ऊपर अगर इमरान खान कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई सख्त बयान नहीं देता है, कोई सख्त रद्द अमल नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि रऊफ क्लासरा 110% सच बोल रहा है। और अगर ये सच बोल रहा है तो फिर मुझे रऊफ क्लासरा को शर्म भी दिलानी पड़ेगी, इनकी गैरत भी जगानी पड़ेगी कि अगर आप मुहिब्बे वतन हो, अगर आप मुहिब्बे पाकिस्तानी हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर मिले, इस जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, लीडर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की तारीख में वैध लीडर साद हुसैन रिजवी साहब है, जो खुद उसने तस्लीम किया है कि ऐसी तोड़ फोड़ जो कुछ होता है उसका जिम्मेदार उसका लीडर होता है, जो आवाम को उकसाता है, जो आवाम को एक बयानिया देता है, जब वो दिन बाद उसका यानी कि एक ब्रेन वॉश करता है, तो उसकी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गरीब आवाम के साथ, कारकुनों के साथ नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि क्या दुश्मनी है इनको तहरीक लबैक से। तो जब इतने जबरदस्त बयान देने के बावजूद, जबरदस्त पॉलिसी के बावजूद, जबरदस्त सियासी हिकमत अमल के बावजूद भी साद रिजवी की तरह मीडिया नहीं आ रहा है, लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो यानी कि खासकर एस्टेब्लिशमेंट जब मीडिया हो गया, तो इससे ये बात वाज़ेह है कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वाब है तहरीक लबैक का, या जो तहरीक लबैक चाहती है, ये पाकिस्तान के लिबरल, चोर, फ्राडिये, जानी, शराबी, दहशतगर्द किस्म के ये जो पॉलिटिशियन हो गए, ये जो मीडिया हजरात हो गए, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो गए, ये जो ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो गया तो सबसे पहले गले इन्हीं लोगों के कटेंगे। और सबसे ज्यादा जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा मिलेगा वो गरीब आवाम को, ज्यादा जितना ज्यादा गरीब होगा उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद भी अगर अवाम नहीं समझती है, हम क्या कर सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।